अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज 19 सिंटैक्स बोर्ड न्यू मैथमेटिक्स बुक फॉर क्लास 10। अच्छा, जिस तरह पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने मैट्रिक्स को डिफ़ाइन किया था और मैट्रिक्स की टाइप्स थी, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ टाइप्स के जो है मैट्रिक्स को डिस्कस किया था और एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश की थी। तो आज उसी टॉपिक्स को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है जो मैट्रिक्स से रिलेटेड है, और वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन अ मैट्रिक्स। लेकिन सपोज़ कर लें, ये आसान सा एक टॉपिक है। सपोज़ करें एक मैट्रिक्स है हमारे पास, और एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 0, -1, 5, और इसी तरह माइनस का थ्रू 3, 2, 1, 2, 0, -4। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स हमने लेट कर लिया। और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 5a फाइंड कर लें, यानी मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर लें 5 के साथ। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स के हर मेंबर को हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। देखें, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस मैट्रिक्स ए के हर मेंबर को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो 5a विल बी इक्वल, इसका हर मेंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0, इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय -1, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 5 मल्टीप्लाई बाय -3, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, एंड सिमिलरली थर्ड रो 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 0, एंड 5 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम कन्वेंशनल मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, प्लस माइनस माइनस, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5, एंड 5 प्लस, दोनों के साथ प्लस का साइन है, प्लस 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 होते हैं, 5 5 जार 25, और प्लस माइनस माइनस, 5 3 जार 15, प्लस प्लस प्लस, एंड 5 2 जार 10, प्लस प्लस प्लस, 5 1 जार 5, एंड प्लस प्लस प्लस, 5 2 जार 10, 5 0 जार 0, एंड प्लस माइनस माइनस, 5 4 जार 20। ठीक है, तो ये थी मल्टीप्लिकेशन। जब भी किसी मैट्रिक्स को हमें नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो हम क्या करेंगे कि उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये आसान सा टॉपिक था, उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है सब्ट्रैक्शन या एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है हमने। देखें, सपोज कर लें, ये भी आसान है। सपोज कर लें एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 5, -1 एंड 3। 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स है। आपको अब समझ में आ गई होगी कि 2 बाई 2 का क्या मतलब है, यानी साइज ऑफ द मैट्रिक्स, यानी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसके अलावा एक मैट्रिक्स और सपोज कर लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 4 एंड 3, 7। ठीक है, हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। याद रखें कि मैट्रिक्स की एडिशन के लिए या मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि जो जिन दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके ऑर्डर, ठीक है, या साइज़ एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, जिस तरह मैट्रिक्स ए है, इसका जो साइज़ या ऑर्डर है वो 2 बाई 2 है, इसी तरह मैट्रिक्स बी है, इसका साइज़ या ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2 है। ठीक है, तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी क्या है, सपोज करें कि मैंने ए प्लस बी को फाइंड करना है, यानी मैट्रिक्स ए में बी को प्लस करना है, तो क्रॉसपोंडिंग जो इनके एलिमेंट्स हैं वो, ठीक है, यानी हर एलिमेंट अपने क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स में ऐड होगा, और अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हर एलिमेंट अपने क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट से ही सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, देखें किस तरह। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी हमें फाइंड करना है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 2, 5, -1, 3, प्लस बी के एलिमेंट्स क्या हैं,
1 4 3 एंड 7 दोनों के साइज या ऑर्डर एक जैसे हैं, ठीक है। हमें प्लस करना है तो जिस तरह मैंने कहा कि सेम पोजीशन वाला सेम पोजीशन वाले में ही ऐड हो सकता है, ठीक है। यानी हर एलिमेंट अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ही ऐड होगा। सो तो 2 का करस्पॉन्डिंग क्या है 1, तो 2 में 1 को ऐड कर देंगे। इस तरह 5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 4, तो 5 में 4 को ऐड कर देंगे। इसी तरह -1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है 3, तो इसको ऐड कर देंगे। इसी तरह 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 7, ठीक है। और इसी तरह इन दोनों का हम ऐड कर लेते हैं। 2 + 1 3, 5 + 4 9, माइनस का 3 प्लस का -1 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 7 प्लस का 10। तो ये हो गया A + B, यानी दो मैट्रिक्स की एडिशन, ठीक है। और अब जो है हम एक और इसका ऑपरेशन पढ़ लेते हैं, एक और ऑपरेटर यूज़ कर लें माइनस का सब्ट्रैक्शन के लिए। देखें सपोज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, बल्कि यही मैट्रिक्स ले लेते हैं A, ठीक है। और इसके एलिमेंट्स हैं 2 5 -1 और 3, और B के एलिमेंट्स क्या थे 1 4 और 3 7। मैंने फाइंड क्या करना है A - B, ठीक है। तो माइनस के लिए भी वही कंडीशन है जो प्लस के लिए, माइनस में भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही आपस में माइनस होंगे, ठीक है। तो देखें A - B विल बी इक्वल टू, पहले मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ 2 5 -1 3 और माइनस B के एलिमेंट्स के हैं 1 4 3 7। सो A - B विल बी इक्वल, यदि 2 अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में इसी सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 - 1, इसी तरह 5 अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो 5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 है, तो 5 - 4। इसी तरह -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा किस में से माइनस के 3 में से, और 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है 7, तो 3 - 7। तो हम इनको माइनस कर लेते हैं। 2 - 1 1, 5 - 4 1, और माइनस का 1 माइनस का 3 इट विल बी इक्वल टू माइनस का 4, 3 - 7 सो इट विल बी इक्वल टू माइनस का 4। ये था माइनस का ऑपरेटर, यानी मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो नोट करने वाली पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि दोनों के ऑर्डर या साइज़ एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज कर लें इसी एडिशन के लिए कि P एक मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास, अगेन सबसे पहले प्लस का ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं, और उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 0 2 और 4 6 1 और माइनस का 2 9 एंड 0, ठीक है। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं Q, और उसके एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास 10 4 2 2 7 1 और 1 9 4। तो ये आ गए, ठीक है। अगेन हम P + Q फाइंड करने जा रहे हैं, तो देखें P + Q, तो सेम पोजीशन वाला सेम पोजीशन में ही ऐड होगा, ठीक है। यदि 1 अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ही ऐड होगा तो 1 + 10 और 0 + 4, और इसी तरह 2 + 2, 4 ऐड होगा 2 में, 4 + 2 6 7 में, 1 जो है 1 में, इसी तरह माइनस का 2 1 में, और 9 जो है वो 9 में, और 0 जो है वो अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में यानी 4 में ऐड होगा। नेक्स्ट स्टेप ऐड कर लेते हैं 1 + 10 11, 0 + 4 4, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 7 13, 1 + 1 2, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 एंड 9 + 9 18 एंड 0 + 4 4, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास P + Q, जो दो मैट्रिक्स थे उनकी एडिशन, ठीक है। आसान है ये। तो ये था मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन और एडिशन। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ, जो कि है
दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पढ़ ली बाय नंबर, ठीक है, और एडिशन भी देख ली, मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन भी देख ली, ठीक है। और अब जो है अगला टॉपिक है वो है दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस एडिंग मैंने डाल लिया। तो देखें इसके लिए कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये पॉइंट नोट कर लें कि दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये बराबर हैं तो इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अगर कोई दो मैट्रिक्स इन कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करते तो उनकी मल्टीप्लिकेशन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। देखें सपोज कर ले हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक है मैट्रिक्स ए और उसके मेंबर्स हैं 1 2 3 एंड 4। एक और मैट्रिक्स है, सपोज कर लेते हैं बी एक मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 0 -1 6 एंड 7। तो मैंने कंडीशन क्या बताई दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रो बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर हैं तब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है इन मैट्रिक्स की, और अगर ये बराबर नहीं है तो इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो देखें पहले मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम 2 है, दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ़ रो 2 है, तो इट्स मीन्स कि हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखें ए बी यानी मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स ए क्या है मेरे पास 1 2 3 4। इसी तरह एक और मैट्रिक्स है जिसके मेंबर्स हैं 0 -1 6 एंड 7, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इसको इस तरह मल्टीप्लाई नहीं करना जिस तरह हम किसी नंबर को जो है मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपने करना ये है कि पहले मैट्रिक्स में रो उठानी है आपने यूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पेन है, ठीक है, मैंने यूँ उठाया। फ़र्ज़ कर लें इसके एक एंड पे 1 है और दूसरे एंड पे 2 है, ठीक है। मैंने इस रो को यूँ उठाना है और यूँ मल्टीप्लाई कर देना कॉलम के साथ। तो 1 आ रहा है 0 के साथ और इसी तरह जो है 2 है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी मैंने इस मैट्रिक्स यानी पहले मैट्रिक्स की रो को यूँ उठाना है यूँ और यूँ मल्टीप्लाई कर देना है दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो देखें यानी 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 0 के साथ, और दरमियान में आपने क्या डालना है, प्लस डालना है, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 6 के साथ, ठीक है। पहला कॉलम हो गया। अगेन आपने इस मैट्रिक्स को दोबारा इस पहले मैट्रिक्स की रो को यूँ उठाना है और अगेन यूँ मल्टीप्लाई कर देना है। देखें अब मैं दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगेन स्पेस दूंगा इनको, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, -1 के साथ। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में प्लस डाल दूंगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, ठीक है। उसके बाद अगली क्या कहते हैं कॉलम है नहीं हमारे पास, तो हम इस ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगेन आपने इस रो को अब उठाना है, ठीक है। यूँ उठाएंगे और अगेन इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3 यूँ उठाई हमने रो और यूँ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, दरमियान में प्लस, और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, ठीक है। अब कॉलम चेंज, स्पेस दे देंगे, अगेन इस रो को उठाया और इस दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन, और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, तो ये 0, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, तो ये 12, प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, ठीक है। और प्लस 2 7s आर 14 और 3 zeros आर 0, प्लस 4 6 आर 24, प्लस माइनस माइनस 3 1s आर 3, प्लस 4 7s आर 28। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, 0 प्लस 12 12, माइनस का 1 प्लस का 14 प्लस का 13, प्लस का 0 प्लस का 24 प्लस का 24,
और माइनस का 3 प्लस का 28 प्लस का 25। तो ये हो गया मैट्रिक्स ए और बी की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन याद रखें कि जिन भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने जा रहे हो तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। सपोज करें हमारे पास एक और मैट्रिक्स है ए और इसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1, 3, 4 एंड माइनस का 2। ठीक है, और 3/3 मैट्रिक्स को भी हम इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मेथड यही रहेगा। एक और मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं बी, जिसके एलिमेंट्स है 1, माइनस का 1, 0 एंड 0। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई करना है ए को बी के साथ। तो पहला मैट्रिक्स मेरा ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है। पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 2 है, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 2 है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मैं ए बी को लिख लेता हूँ। मैट्रिक्स ए को लिख लेता हूँ सबसे पहले 1, 3। उसके बाद मैट्रिक्स बी को लिख लेता हूँ 1, माइनस 1, 0, 0। ठीक है, अगेन वही पुराने स्टेप रिपीट कर लेते हैं। मैट्रिक्स के पहले मैट्रिक्स की रो को उठाएंगे और दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। कॉलम चेंज, अगेन हमने यू उठाया, इस रो को उठाया और इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, दरमियान में प्लस, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में अगेन रो उठाएंगे यूँ और इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, प्लस और माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, प्लस और -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4, और प्लस माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0। ठीक है, प्लस माइनस माइनस कर देते, कोई मसला नहीं था, और 0 के साथ प्लस माइनस की कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। बहरहाल प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4, और प्लस माइनस माइनस, और 2 0 से मल्टीप्लाई होके 0। ठीक है, यहाँ भी माइनस डाल लें। खैर, उसके बाद 1 प्लस 0 1, माइनस का 1 प्लस 0 माइनस का 1, 4 माइनस 0 4, एंड माइनस का 4 माइनस का 0 माइनस का 4। ठीक है बच्चों, तो ये था आज के टॉपिक्स। हमने मैट्रिक्स की एडिशन भी कर ली, मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन भी सीख ली, और मैट्रिक्स को किसी नंबर से किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है ये भी हमने सीख लिया है। इसी तरह दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, कंडीशन क्या है, और उनको मल्टीप्लाई किस तरह करना है, ये भी हमने सीख लिया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो मैट्रिक्स से रिलेटेड होंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।